आप सभी को प्रणाम। हमारे खुलेआम बिंदु यूट्यूब चैनल में आप लोग को स्वागत है। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा राज्य शासन। इससे पहले आज जो है मकर संक्रांति है, उसके लिए आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर, राज्य शासन। ठीक है, राज्य शासन क्या होता है तो समझिए, शासन जो होता है हमारे देश में तीन स्तर पर होता है। शासन हमारे भारत में शासन कितने स्तर पर होता है? भारत में शासन 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 कितने स्तर पर होते हैं? कितने स्तर पर होते हैं? स्तर पर होते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि भारत में शासन कितने स्तर पर होते हैं तो आपका आंसर होना चाहिए 3 स्तर पर। कितना स्तर पर? 3 स्तर पर। इसका जो आंसर होगा कितना स्तर पर होगा? 3 स्तर पर। अगर आपसे कोई पूछता है कि 3 स्तर कौन कौन है तो आप पहला बताइएगा स्थानीय, स्थानीय, दूसरा बताइएगा राज्य, और तीसरा बताइएगा केंद्र, केंद्र शासन। ठीक है, केंद्र शासन। देखिए, ये जो होती है हमारी प्रथम मतलब की सबसे ऊंची शासन होती है, यानी कि केंद्र से होती है। ठीक है, सेंट्रल से होती है। ये जो है हमारा मध्य शासन है, और ये सबसे न्यूनतम शासन, सबसे नीचे स्तर का शासन है। ठीक है, सबसे निचली शासन कौन होती है? स्थानीय शासन। 2 नंबर में कौन होती है? राज्य शासन। और सबसे फर्स्ट में, सबसे प्रथम में कौन होती है? केंद्र शासन। ठीक है, आने के देखिए, कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी समस्या में फंसते हैं तो यहाँ से अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप राज्य में जाकर जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप गए, वहां पर आपको न्याय नहीं मिला तो आप कहां जा सकते हैं? राज्य में जा सकते हैं। अगर न्याय राज्य के हाई कोर्ट से भी, उसके भी फैसला से आप संतुष्ट नहीं है तो आप कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो उसका जो फैसला होगा इन दोनों के मान्य नहीं होगा, इसी का फैसला जो होगा वही मान्य होगा। यानी कि सबसे मजबूत अगर शासन होती है तो कौन किसका होती है? तो केंद्र का होती है। ठीक है, तो इसका इन दोनों का जो है बात फेल हो जाएगा, किसके आगे? केंद्र के आगे। केंद्र के बाद इन दोनों को मानना पड़ेगा, किसी परिस्थिति में मानना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गया होगा कि शासन हमारे भारत में कितने स्तर पर होते हैं? तो 3 स्तर पर होते हैं। क्लियर होगा इतना चीज? चलिए, अब आपसे कोई पूछ देता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि शासन कहते किसे हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि शासन किसे कहते हैं तो आप बोलिएगा कि शासन जो है एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है, एक सिस्टम है जो किसी संगठन 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 को नियंत्रित नियंत्रित एवं एवं संचालित करती है। समझिएगा बात को कि शासन जो होता है क्या होता है? तो शासन एक सिस्टम है, एक प्रणाली है जिसके तहत कोई संगठन हो गया तो उसको नियंत्रित किया जाता है, उसको चलाया जाता है। ठीक है, वो कैसे चलेगा? जैसे मान किसी कंपनी है तो उसी तरह से मतलब कि कंपनी का नियंत्रण कैसे, देखभाल कैसे करेंगे, उसको चलाएंगे कैसे, उस तरीके से हमारा शासन है। तो शासन एक सिस्टम है जो किसी भी संगठन को नियंत्रित यानी देखभाल और संचालित मतलब उसे चलाता है। ठीक है, उसे चलाता है। तो उसी में हम लोग किसके बारे में पढ़ना है? राज्य शासन के बारे में पढ़ना है। आज जो हम लोग को टॉपिक है कौन सा है? राज्य शासन है। ठीक है, राज्य शासन है। तो शासन समझ में आगे होगा कि शासन किसे कहते हैं। तो शासन को अब आगे चलते हैं। अब इस बात को समझिए, राज्य शासन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा शब्द आता है विधायक आता है। राज्य शासन में जब हम शुरू करेंगे इसको समझने की तो हम यहाँ पर शब्द लेते हैं विधायक। विधायक को एक और सुपर डुपर नाम होता है जिससे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एमएलए। क्या बोलते हैं? एमएलए। तो अगर आपसे कोई पूछे कि विधायक और एमएलए में क्या अंतर है तो बोल देना भाई एमएलए और विधायक में कोई अंतर नहीं है। विधायक जो होते हैं वो एमएलए का शॉर्ट मतलब कि एमएलए जो है शॉर्ट फॉर्म है विधायक का। एमएलए को हम बोलते हैं, एमएलए का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो एमएलए जो होते हैं वही विधायक कहलाते हैं। एमएलए का जो फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। ठीक है, इस चीज को समझ गए होंगे कि विधायक और एमएलए में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो एमएलए जो होते हैं वही क्या होते हैं? विधायक होते हैं। ठीक है, अब आपसे कोई पूछता है कि विधायक एक्चुअल होते क्या है तो आप बोलेंगे कि विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? विधायक कहलाते हैं। विधानसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? विधायक कहलाते हैं। ठीक है, अब समझिए विधानसभा जो होता है, विधानसभा भारत के
हर राज्य में होता है, हर राज्य में होता है। विधानसभा जो होता है भारत के हर राज्य में होता है कि प्रत्येक राज्य में विधानसभा होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे सपोज मान लीजिए कि भारत में जो है हमारा यहाँ पर बिहार है, क्या है, बिहार है, ठीक है। तो बिहार जो है, बिहार में विधानसभा के जो सीट हैं, बिहार में जो विधानसभा के सीट है वो 243 है, क्या है, 243। यानी कहने का मतलब है कि बिहार के जो है विधानसभा वो कितने सीटों में डिवाइड है, 243 में। यानी कि बिहार में 243 विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र होगा। 243 का होगा निर्वाचित क्षेत्र होगा, निर्वाचन क्षेत्र होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि इन सभी क्षेत्रों में चुनाव होता है। क्या होता है, चुनाव होता है। तो चुनाव होता है, तो ये चुनाव जो होगा इसमें प्रत्येक बहुत सारे दल होते हैं, प्रत्येक मतलब बहुत सारे दल होते हैं, इसमें बहुत क्या होते हैं, बहुत सारे दल होते हैं, दल होते हैं। ये सब अपना अपना कैंडिडेट हर एक क्षेत्र से खड़ा करता है, ठीक है। हर एक क्षेत्र से अपना अपना जो है कैंडिडेट खड़ा करता है। अब वहां से जो भी मतलब जानता वोट देकर उसको चुनता है, जानता। तो जितने भी यहाँ पर कैंडिडेट जीतेंगे वह सब का होंगे तो विधानसभा के सदस्य होंगे। जितने भी जीतेंगे विधायक, जितने भी कैंडिडेट जीतेंगे उन सभी को हम विधायक बोलेंगे, विधायक बोलेंगे। और यही विधायक जो होंगे क्या बनाएंगे, तो सरकार बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो विधायक है, इसी विधायक में से क्या होता है कि चुनाव होता है और इसी विधायक में से चुनाव करके मुख्यमंत्री बनते हैं। क्या बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं, ठीक है। तो अब कहने का मतलब है कि विधायक जो, अगर आपसे कोई पूछे कि 243 है और दो गो दल है मान लो, तो एक दल को कितना वोट मिलना चाहिए कि वो सत्ता पक्ष में आ जाएगा, यानी कि वो क्या करेगा, अपना सरकार बना लेगा। सत्ता पक्ष में जो भी दल जाएगा वो क्या बनाएगा, अपना सरकार बनाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 243 है, अगर इसमें से कितना सीट अगर कोई दल जीतता है तो उसका सरकार बनेगा, तो आधा प्लस 1 होना चाहिए। आधा प्लस 1 मतलब 243 का आधा कितना हो जाएगा, तो मान लो 242, तो 242 121 होगा, तो 121 प्लस 1, यानी कि अगर किसी भी दल को 122 गो विधायक हो जाते हैं तो उसी का विधानसभा में क्या बनेगा, सरकार बनेगा। और उसी का क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा, ठीक है, मुख्यमंत्री। और इसी में से कुछ विधायक होते हैं जो कि को क्या मिलता है, मंत्री पद भी मिलता है। यानी कि कुछ इसी में से कुछ विधायक को क्या मिलता है, मंत्री पद भी मिलता है, मंत्री पद भी मिलता है। और इसीलिए इन विधायकों का जो होता है, इन विधायकों को जो होती है दोहरी जिम्मेवारी होती है, दोहरी जिम्मेवारी होती है। दोहरी जिम्मेवारी कहने का मतलब है, जिम्मेवारी कहने का मतलब है एक मंत्री का होता है और एक विधायक का जिम्मेवारी होता है, ठीक है। अब ये जो विधायक होते हैं जनता के द्वारा चुन के आते हैं, यानी कि जनता के लिए काम करते हैं, इसलिए इस विधायक को जनता का प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है। जनता का प्रतिनिधि तो भी कहा जाता है। यानी कि विधायक जो होते हैं जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। किसी भी समस्या को लेकर वो कहाँ जाते हैं, सरकार के लिए, सरकार के पास जाते हैं, ठीक है। तो वह विधायक जो होते हैं हमारा काम करते हैं। अब समझ में आ गया होगा कि मुख्यमंत्री कौन होते हैं, मंत्री पद कैसे, मंत्री पद किसको किसको मिलता है और दोहरी जिम्मेवारी किसको होती है, ठीक है। अब इसमें आता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें आता है गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार, तो गठबंधन सरकार क्या होती है, तो समझिए, अगर मान लीजिए कि ए एक दल है, बी दूसरा दल है और सी तीसरा दल है। सपोज मान लीजिए कि ए, बी और सी, यहाँ पर थोड़ा बराबर में देते हैं, ए, बी और सी, ये 3 गो दल है हमारा। अब सपोज मान लीजिए कि इसको मिल गया 80 वोट, ठीक है। 80 इसके विधायक वोट नहीं, इसके 80 विधायक है। और सपोज मान लीजिए कि इसके पास जो है 20 और 22, यानी कि इसके पास मान लीजिए कि 42 है, कितने हैं, 42 है। और इसके पास मान लीजिए कि 121 है, सपोज मान लीजिए। तो अगर ये दोनों जीत जाती, अगर दोनों एक में मिल जाएंगे, ए और बी दोनों दल एक दूसरे में मिल जाएंगे, तो इसके जो विधायकों की संख्या होगी वो हो जाएगी 122। तो इससे ज्यादा हो जाएगी, तो ये दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, केंद्र में, मतलब केंद्र में कर रहे हैं, राज्य में यानी कि विधानसभा में सरकार बना सकते हैं। तो यही दोनों जब मिल जाएंगे तो इसी को बोलेंगे गठबंधन सरकार। क्या बोलेंगे, गठबंधन सरकार, ठीक है। अब फिर समझिए, इस निर्वाचन क्षेत्र से कुछ कैंडिडेट का होते हैं जिसको दल का करती है कि अपना पार्टी नहीं, अपने में शामिल नहीं करती है। तो कुछ लोग अपने से खड़ा होते हैं, अपने खुद से खड़ा होते हैं। तो जो व्यक्ति निर्वाचन क्षेत्र से मतलब कि किसी भी दल से खड़ा नहीं होकर खुद से अपने से खड़ा होते हैं, तो वैसे कैंडिडेट को निर्दलीय कहा जाता है, निर्दलीय कहा जाता है, ठीक है। वैसे कैंडिडेट को निर्दलीय कहा जाता है। कि ये निर्दलीय किस लिए कहता है, क्योंकि ये किसी भी पार्टी से नहीं होता है, ठीक है। ये खुद अपने से खड़ा होते हैं, ठीक है। अब जीत जाएंगे तो किसी पार्टी में क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे।
लगेगा, खुद अपना अकेले मतलब मोर्चा संभाल लेंगे। तो कहने का मतलब निर्दलीय समझ गए होंगे, गठबंधन मिश्र समझ गए। अब यही जो होते हैं हमारा जो यहाँ पर क्या होता है, कार्यभार संभालते हैं, ठीक है, ये जो हमारा काम करते हैं। अब यहाँ पे एक शब्द आता है, जय यहाँ पे एक शब्द आता है, ये सब समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे एक शब्द आता है राज्यपाल, बहुत सारा फेमस नाम है राज्यपाल, और इस शब्द को बहुत सारे लोग मतलब कि समझते होंगे, और इस शब्द से हम यहाँ रूबरू होने वाले हैं। तो ये राज्यपाल जो होते हैं, राज्यपाल जो होते हैं भारत के संविधान में, भारत के संविधान में 153 में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए, तो राज्यपाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, राज्यपाल होना चाहिए। भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए, राज्यपाल होना चाहिए। एक कहाँ मतलब कहाँ बताया गया है, तो भारत के संविधान में बताया गया है। भारत के संविधान में बताया गया कि भारत के प्रत्येक राज्य में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राज्यपाल होना चाहिए। क्लियर है। अब फिर समझिए, राज्यपाल जो होते हैं एक कैसा पद होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि राज्यपाल का पद कैसा होता है, तो राज्यपाल का जो पद होता है वह संवैधानिक पद होता है। संवैधानिक पद होता है। कैसा पद होता है, संवैधानिक पद होता है, ठीक है, संवैधानिक पद होता है। अब समझिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि राज्यपाल का जो है वह चुनाव होता है, मतलब निर्वाचन होता है कि नियुक्ति होता है, अगर आपसे पूछ देता है कोई कि राज्यपाल का निर्वाचन होता है कि नियुक्ति होता है, तो आप बताएंगे कि राज्यपाल का नियुक्ति होता है, नियुक्ति होता है, ठीक है। यानी कि राज्यपाल का नियुक्ति होता है, निर्वाचन नहीं होता है। निर्वाचन किसका होगा, मुख्यमंत्री का होगा। यानी कि मुख्यमंत्री होते हैं जो चुन के आता है, यानी कि विधायक में से कौन मुख्यमंत्री बन जाता है, ठीक है। तो मुख्यमंत्री जो होते हैं वो एक पहले विधायक होते हैं, फिर वो मुख्यमंत्री के रूप में कन्वर्ट होते हैं, लोग मतलब विधायक लोग चुनते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब समझ में आ गया कि राज्यपाल जो होते हैं, भारत के प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। किस संविधान में, किस अनुच्छेद में लिखा गया है, 153 में। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछे कि राज्यपाल का पद कैसा होता है, तो संवैधानिक होता है। तीसरा, अगर आपसे कोई पूछे कि राज्यपाल नियुक्ति होते हैं कि निर्वाचन होते हैं, तो नियुक्ति होते हैं। अब चौथा, राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है, तो राज्यपाल का नियुक्त जो करता है वह है राष्ट्रपति यानी राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। कितने दिनों के लिए करते हैं, 5 साल के लिए। कितने दिनों के लिए करते हैं, 5 साल के लिए। अब राष्ट्रपति जब तक चाहे वह राज्यपाल अपने पद पर बना रहेगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि यह किस संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो 155। किस अनुच्छेद में, 155 में। यानी कि 155 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा, राज्यपाल का जो नियुक्ति करेगा वो कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, ठीक है। तो राष्ट्रपति ही क्या करते हैं, संविधान 155 अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल का नियुक्ति करते हैं, ठीक है। हस्ताक्षर या मुद्रा सहित अधिपत्र देकर क्या करते हैं, राज्यपाल का नियुक्ति करते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछे कि हम ये सब नहीं समझ पाए, अब हम बताए कि राज्यपाल होते कौन है, तो आप सीधा से बता सकते हैं कि राज्यपाल जो होते हैं राज्य का मुखिया होता है, राज्य का मुखिया होता है, ठीक है। राज्य का होता है जी, मुखिया होता है। तो ये सारा चीज समझ में आ गया, इतना चीज। तो राज्यपाल कौन होते हैं और मुख्यमंत्री कौन होते हैं, ठीक है। अब समझिए, अगर मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों को मिला दिया जाए, राज्यपाल और प्लस मुख्यमंत्री सीएम को मिला दिया जाए, तो यह मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं, मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं, जहां पर क्या होता है, कार्यपालिका होता है, यानी कि कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है, तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री के जो मिलन होता है वो क्या कहलाता है, कार्यपालिका। यानी कि वहीं से कार्य को पालन के, तो कैसे कौन काम किया जाएगा, यानी कि मंत्री परिषद में होता है। यानी कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल को मिला तो कार्यपालिका बनती है, मंत्री परिषद बनती है, ठीक है। तो यहाँ तक लोग हम समझ गए कि राज्य का शासन कैसे चलता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होगा, हमारे अनुसार जितना भी बताएं वो सारा चीज क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे कि बहुमत दल कौन होगा, तो बहुमत दल किसी, जैसे मान लीजिए हिमाचल प्रदेश में 68 गो निर्वाचन क्षेत्र, तो इसमें से आधा प्लस वन, यानी कि आधा होगा 34 गो, आप प्लस वन, अगर 35 गो विधायक किसी भी दल का हो जाएगा तो वो दल का हो जाएगा, सत्ता दल होगा। और जो बाकी जितने भी होंगे विधायक होंगे वह विपक्ष दल के विधायक होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है राज्य में सरकार बनती है, और सब कोई अपना अपना विभाग देखते हैं, विधायक लोग अपना अपना जिम्मेवारी लेकर चलते हैं। तो ये हमारा था राज्य शासन।
हमें विश्वास है कि आप लोग को ये सभी चीज अच्छे से समझ में आया होगा और आगे हम मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए ये सब वीडियो आप लोग देखिए और खूब दबाकर शेयर करिए और जो भी मेरा चैनल है खुलेआम बिंदु उस पर उसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ठीक है, उस जो है उसमें जो है हम लोग का केवल एनसीईआरटी बुक, देखिए एनसीईआरटी बुक हम पढ़ा है, तो एनसीईआरटी बुक का जितना भी निचोड़ है हम यहाँ पर आप लोग को देंगे, बशर्ते आप लोग मेरे वीडियो को थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। ठीक है, ताकि हम भी आप लोग के क्या करें और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। ठीक है, तो ये आप लोग देखिए और वीडियो मेरा शेयर करिए।